हेलो। हेलो प्रीता जी, कहाँ पर हो आप? मैं एक्चुअली सांता क्रूज आई थी। वो मुझे फिजियोथेरेपी के कुछ इक्विपमेंट्स लेने थे। आप बताइए। ओह ओके ओके। एक्चुअली प्रीता जी, मैंने आपको कॉल इसलिए किया क्योंकि मेरी मॉम आपसे मिलना चाहती है, कुछ अर्जेंटली आपसे बात करना चाहती है। और बात क्या है वो उन्होंने मुझे भी नहीं बताया। उन्होंने मुझे बस इतना कहा कि मैं प्रीता से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो हम लोग जुहू के होटल सेरेनिन होटल में है। अगर आप आ सकती है तो इट वुड बी ग्रेट। वो लेकिन क्या हुआ प्रीता जी, आपको मेरी मॉम पे भरोसा नहीं है क्या? I mean, प्रीता जी कुछ तो जरूरी बात होगी शादी को लेकर। अगर सबके सामने बात करनी होती तो आपके घर ही आ जाते। वैसे आप सेंटा क्रूज में हो ना? तो सेंटा क्रूज से यहाँ आने में बस 5 मिनट लगेंगे। आप अगर बिजी हैं तो आप आइए थोड़ी देर के लिए और जल्दी से निकल जाइएगा। ओके ठीक, मैं आती हूँ लेकिन ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी क्योंकि घर में जान के आंटी की हालत ठीक नहीं है। ओके या आई टोटली अंडरस्टैंड। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं मॉम को कह दूंगा कि जो भी बात करनी है वो आपसे जल्दी कर ले और आपको जल्दी से फ्री कर दे, सो दैट यू कैन कंटिन्यू विथ योर वर्क। ओके फाइन। सी यू। पता है, मैंने प्रीता के घर वालों के सामने ना अपनी इमेज ही कुछ ऐसी बनाई कि वो लोग कभी मुझ पर शक ही नहीं कर पाए। तो फिर प्रीता कैसे मना करती? उनके सामने मेरी जो इमेज है ना वो एकदम सीधा साधा गुड बॉय, यू नो। और जब तक कि मैं होटल से सेफली निकल नहीं गई, तुमने दरवाजे पे नजर रखी। पृथ्वी जी। हाय हाय प्रीता जी। प्रीता जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक्चुअली मॉम कुछ काम से नीचे गई हुई है तो बस वो आती होंगी। तब तक आप आइए ना। दैट्स माय रूम 604। आइए कम। प्रीता जी आप तब तक अंदर चलिए, आराम से बैठिए। मैं मॉम का यहीं पर वेट करता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप क्यों यहाँ खड़े रहेंगे? आप भी अंदर आ जाइए। आर यू श्योर? जी, आप भी अंदर ही बैठ जाइए। ओके आइए। जैसे ही वो प्रीता रूम में आई तो उसने कहा कि उसे वॉशरूम यूज करना है और उसी वक्त वो स्टूपिड अरोरा परिवार रूम के बाहर आ पहुंचा क्योंकि उन्हें यह चेक करना था कि मैं रूम के अंदर कौन सी लड़की को लाया हूं। तो फिर मैंने भी दिखावा कर दिया कि मैं बहुत डर गया हूं, प्लीज अंदर मत जाइए, अंदर मत जाइए, अंदर कोई नहीं है। और ये दिखावा मैंने इसलिए किया ताकि बाद में मैं उनको गलत साबित कर सकूं। बेबी तुम टेंशन मत लो, प्रीता के साथ शादी तो मैं करूंगा ही। बस इस बात का इंतजार है एक बार और नाक रगड़कर मुझसे माफी मांग ले। That's all. सब ठीक है ना सरला बहन? हाँ हाँ सावित्री, सब ठीक है। तू बता, जानकी की तबीयत कैसे रही? हाँ वैसे तो ठीक है, लेकिन अभी तक वही हालत है, जागी नहीं एक बार भी। हम लोग नहीं थे फिर भी तूने उसकी देखभाल की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। अब कैसे बताएंगे? सब कुछ मेरी वजह से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, क्या बोलेंगे हम पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को कि शादी क्यों टूट गई, कैसे समझाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप प्लीज इतनी टेंशन मत लो, इतना मत सोचो कि खुद की तबीयत खराब हो जाए। तुझे मेरी तबीयत की पड़ी है, मुझे टेंशन से मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि क्या बोलेंगे। अब अभी तो रोका हुआ था, बात हो गई जिससे रिश्ता तोड़। मेरी नजर लग गई, मेरी नजर लग गई अपनी बच्ची को। मुझे लगा था कि दीपक से रिश्ता टूटने के बाद पृथ्वी का रिश्ता जो बना है ना तेरे साथ, उससे अच्छा कोई लड़का हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर लग गई और सब कुछ गलत हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप प्रीता से इसलिए नाराज हो क्योंकि वो पृथ्वी से शादी कर रही है और ये शादी करके आप पर चीट कर रही है। That's how I feel, bro. मेरा होने वाला दूल्हा तो कहीं नहीं भागा है, लेकिन तुम जरूर चाहते हो कि वो भाग जाए। पता है क्यों? क्योंकि तुम जेलस हो, जलते हो, जल रहे हो तुम। हो सकता है कि इसी वजह से मैंने मनी मन पृथ्वी को बुरा आदमी मान लिया। अगर ये सच है तो मेरी वजह से प्रीता के साथ, इस फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ।
मैं ही उसे ठीक करूंगा। मेरी वजह से आपको इतना दुख हुआ। I'm really sorry। ये तो कभी किसी से सॉरी नहीं कहता है। मेरी बात मानकर ही आपने पृथ्वी को इतना कुछ कहा और उस बेइज्जती की वजह से उसने ये रिश्ता तोड़ दिया। देखा जाए तो इस सबका कसूरवार मैं हूं और यही कारण लूथरा आपसे वादा करता है कि मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं पृथ्वी से जाकर माफी मांगूंगा। बस आप रोइए मत। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे मैंने कहा ना मैं भी आती हूँ। क्या हुआ? ऐसे बार बार क्यों देख रही हो यार? जा तो रहा हूँ माफी मांग। यही तो मैं नहीं चाहती कि तुम अपना सर किसी के भी सामने झुकाओ। Really? लेकिन आज जो तुमने किया है ना और जो तरीका अपनाया है बहुत गलत था। अब आज की हरकत के लिए तो तुम्हारी माफी मांगनी बिल्कुल बनती है। तुम कैसी हो यार? एक तरफ कहती हो कि माफी मत मांगो, एक तरफ कहती हो कि माफी मांगना बनती है। हद है यार, इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो तुम? हाँ हूँ मैं कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। और इसकी वजह तुम हो करण लूथरा। तुम्हें नहीं लगता तुम मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही दखलंदाजी करते हो? ये जो जल्दबाजी के डिसीजंस लेते हो ना तुम, इसकी वजह से एक दिन बहुत बुरा फंसोगे। मान लो मेरी बात। अरे मुझे पता था कि शर्लिन गलत है और ये बात मैंने तुमसे शेयर करी ताकि ये बात सब लोगों में ना फैल जाए और वो अलर्ट ना हो जाए। लेकिन मैंने शर्लिन पर जो भी इल्जाम लगाए थे वो बिल्कुल सही थे। तुम्हारी तरह हवा में तीर नहीं छोड़ा था मैंने। आउच! क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? क्या सच बात कही तो तुम्हें कड़वी लगी? चलो हम कहीं जा रहे थे ना। मैंने अपना इरादा बदल दिया। इरादा बदल दिया? अब इसका इल्जाम भी मुझ पर थोप दो कि मेरी वजह से तुमने इरादा बदल दिया। सच बात तो ये है कि दूसरों को तकलीफ देने में ना तुम्हें मजा आता है। ओहो, तुम्हें ये बात अब समझ में आ रही है जब मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को होटल में बुलाया पृथ्वी की सच्चाई सामने लाने के लिए, राइट? बेटा एक बात तो समझो यार, तुम्हें शर्लिन की सच्चाई पता थी, तुमने किसी और को नहीं बताई, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं ले सकता था। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम लोग पुराने ख्यालात, रिश्ता पक्का हो गया यानी कि पत्थर की लकीर हो गई यार। जो आदमी राक्षस है उसे देवता समझ के पूज रहे हो, मानने को तैयार ही नहीं हो कि वो आदमी राक्षस है यार। अरे भाई और शर्लिन का रिश्ता मैं डिले करवा सकता हूँ यार, कोई ना कोई नौटंकी करके, लेकिन तुम्हारे लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता था यार। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा पृथ्वी की सच्चाई सामने लाने के लिए। प्रीता प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें लेकर 1% भी रिस्क नहीं ले सकता। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हाट अंडरस्टैंड? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि ये रिश्ता मेरी माँ के लिए बहुत मायने रखता है। मेरी माँ के चेहरे की मुस्कुराहट है ये। दादी को इस रिश्ते पे पता कितना नाज है। उन सबको ऐसा लगता है कि एक बार मेरा रिश्ता पृथ्वी के साथ हो जाएगा तो हम सबकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। मेरी पूरी फैमिली की उम्मीद टिकी हुई है इस रिश्ते से और तुमने क्या किया? उनकी उम्मीद तोड़ दी। अरे एक बार मुझसे फोन पे बात नहीं कर सकते थे? अरे फोन नहीं किया मतलब 10 बार फोन किया तुम्हें, तुमने एक बार भी कॉल बैक नहीं किया। जरूरत ही नहीं समझी उस चीज की तुमने। नहीं कर सकती थी कॉल बैक, बहुत काम थे आज मुझे घर में। जान के आंटी का ख्याल रखना था, सब्जियां लेकर आती थी, खाना बनाना था, माँ का ख्याल रखना था, सब कुछ करना था। वेली नहीं बैठी हूँ मैं तुम्हारी तरह। तुम नहीं जानते करण, अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरे अपने ऊपर क्या गुजरेगी। कुछ जैसी मिडिल क्लास लड़की का रिश्ता बार बार टूटता है तो उसके कैरेक्टर पर लोग उंगलियां उठाते हैं। शट अप यार, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। ओके तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम करण लूथरा हो ना। तुम्हारे लिए तो रिश्तों की कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम तो रिश्तों को कपड़ों की तरह समझते हो, पुराने कपड़े फेंके और नए कपड़े पहन के चलिए। बहुत बोल चुकी तुम, जा रहा हूँ ना, तुम्हारा सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट रिश्ता पक्का कर। You better
और अच्छे से झुक कर नरमी से बात करना पृथ्वी से, वरना मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। सोच कर तो यही जा रहा हूँ, लेकिन अगर उसने मुझसे बदतमीजी की ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो कर, अगर तुमने पृथ्वी से जेन्युइनली प्रॉपरली सॉरी नहीं कहा तो तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। आउच! एक मिनट, क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे आड़ी टेढ़ी क्यों चला रहे हो? तुम ठीक तो हो? तो ये सब मेरी इमेजिनेशन थी। ये सब सोचते हुए तो ड्राइविंग पे ध्यान ही नहीं गया मेरा। अभी अच्छे से क्लास लेगी मेरी। I'm sorry प्रीता, मैंने तुम्हारा अच्छा ही चाहा था। मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इतना कुछ सहना पड़ा। प्लीज ऐसे मत कहो एंड प्लीज डोंट बी सैड। मैं जानती हूँ तुमने जो कुछ भी किया एक दोस्त के नाते किया। तुम चाहते हो कि मैं हर हाल में खुश रहूं। फिर जजमेंट तो किसी भी इंसान का कभी भी गलत हो जाता है ना। बात यह है कि मुझे पता है कि तुम्हारी इंटेंशंस बिल्कुल ठीक थी। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ।